दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक दोस्त का फ़ोन आया कि सर हमारा जो फ़िल्टर है उसमें पानी बहुत कम आ रहा है। ये प्रॉब्लम अब से नहीं है, पिछले 10 दिन से है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते थे काम के सिलसिले में। तो आज तो ये बिल्कुल बंद हो गया है। इसमें बिल्कुल टिप टिप पानी आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है। तो थोड़ा कस्टमर को हमने समझाया भी कि सर आप जब भी कभी कोई छोटी से छोटी दिक्कत भी आर ओ में आती है तो हमें इमीडिएटली फ़ोन करें। हम अच्छी सर्विस देते हैं, क्विक सर्विस देते हैं, और कुछ लोग हमें रॉकेट सर्विस के नाम से भी जानने लगे हैं। तो आज अब एग्जैक्ट कहना बड़ा मुश्किल है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि ये पिछले 10 दिन से डे बाय डे पानी स्लो दे रहा था। और इसमें दोस्तों एक ख़ास बात थी कि हमने 2 मेम्ब्रेन लगाई थी। ये आपने शायद पहली बार सुना होगा। एक आर ओ में जो 12 लीटर का है उसमें 2 मेम्ब्रेन लगाई हो, क्योंकि दोस्तों आप ध्यान से देखो, इसमें हमने 48 वोल्ट का अडेप्टर लगाया हुआ है और पंप 100 जीपीडी का और हैवी लगाया हुआ है। तो अब प्रॉब्लम आ गई है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारे इंजीनियर हैं वो इस सिस्टम को, यूनिट को खोल चुके हैं, और हमने देखा है कि एसबी की आउटपुट से भी पानी कम आ रहा है, क्योंकि इन जहाँ ये लगा हुआ है फ़िल्टर, इन भाई साहब का टोल टैक्स है। टोल टैक्स पे ये लगा हुआ है, जहाँ आपकी गाड़ी भी कभी खड़ती होगी और वहाँ आप पैसे 150 रुपये की पर्ची कटाते होंगे। तो अब वहाँ एसवी की आउटपुट से भी पानी नहीं आ रहा था, और इनकी जो मेम्ब्रेन है वहाँ भी पानी नहीं आ रहा था। रीज़न क्या था कि 8-10 दिन से ही ये स्लो थी। तो एक बार हम मेम्ब्रेन को खोलकर उसका स्टेटस भी चेक कर लेते हैं कि कैसा है। दोस्तों, जब भी मेम्ब्रेन खोलनी हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, और मेम्ब्रेन की शक्ल देखकर, हालत देखकर लग ही रहा है कि मेम्ब्रेन ब्लॉक हो गई है। अब इसको निकालने का तरीका भी आप देख लो, पेचकस की मदद से आप आराम से निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इनलाइन भी चेक करेंगे। दोस्तों, नॉर्मली इसके अंदर एक सेडिमेंट फ़िल्टर, एक कार्बन फ़िल्टर हम लगाते हैं, और एफआर की तरफ अगर एफआर ब्लॉक हो जाए उस केस में जो है हम एक बार मेम्ब्रेन का स्टेटस देखते हैं। तो अब हमने 2 मेम्ब्रेन लगाई हुई थी। एक इन्होंने ऑलरेडी बाईपास करवा दी थी कि सर हमें 30 लोग हैं, इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो दूसरी मेम्ब्रेन थी वो भी आज चौक हो गई है, ब्लॉक हो गई है। और इतनी हालत उसकी माड़ी थी कि जो इसका सील होती है साइड पे ब्लैक वाली, वो भी अंदर ही रह गई है, क्योंकि पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन्होंने लास्ट टाइम मैंने इनको सजेस्ट किया था कि भाई साहब आप दोनों ही मेम्ब्रेन चेंज करवाओ, एक से बात नहीं बनेगी। ये कमर्शियल आर ओ की तरह आप यूज़ कर रहे हो, 50-60 लोग डेली इसको आर ओ को यूज़ करते हैं। तो अब इसकी सील निकालते हैं पहले, और सील निकालने के बाद इसमें एक तो हम मेम्ब्रेन डालेंगे 100 जीपीडी की, और कौन सी कंपनी की डालेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब भी आप आर ओ लगाओ, एक तो बाहर वाले 2 फ़िल्टर अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, हर महीने चेंज करते रहो। और जो कार्बन फ़िल्टर है, जैसे कि अब हम इस पे लक्स प्योर का यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि सेडिमेंट फ़िल्टर भी ठीक है, इनलाइन जो है अंदर 10 इंच का, लेकिन कार्बन फ़िल्टर ब्लॉक हो चुका है, तो इसको आप प्लीज़ चेंज कर दें। तो हमने एक तो कार्बन फ़िल्टर चेंज किया इसका, और दोस्तों कार्बन फ़िल्टर के अंदर डस्ट होती है, पाउडर सा होता है, तो उसको पहले हमने कुछ टाइम के लिए पानी के थ्रू फ्लश आउट करना है, ताकि इसका जो फ़्लो है वो प्रॉपर है और अच्छी तरह से काम कर पाए। अगर आप फ्लश आउट नहीं करोगे, फिर वो काली डस्ट जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर जाएगी, वहाँ उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगी, और मेम्ब्रेन चौक हो सकती है, ख़राब हो सकती है। अगर आप नए हैं आर ओ फील्ड में, रिपेयरर हैं, काम सीख रहे हैं, तो जब भी आप कार्बन फ़िल्टर चेंज करें, ये आप ध्यान से देखिए, ब्लैक कलर का पाउडर निकल रहा है, 1-2 लीटर पानी ऐसे ही फ्लश आउट कर दें। उसके बाद फिर आपने कार्बन फ़िल्टर की जो आउटपुट है वो आर ओ पंप को, मतलब एसबी के थ्रू देनी है। अब इसका हमने एसबी भी चेक किया है, तो ये भी ख़राब हो गया है, क्योंकि आर ओ पंप पिछले 10 दिन से ख़राब था, तो इन्होंने चेंज नहीं करवाया। तो खाली आर ओ ऑन करने की वजह से जो एसबी है इसका ख़राब हो गया। अब एक इसकी कार्बन फ़िल्टर हमने चेंज किया, दूसरा मेम्ब्रेन, और तीसरा एसबी।
लेकिन अगर ये पहले दिन ही बता देते तो सिर्फ कार्बन फ़िल्टर और मेम्ब्रेन ही चेंज होनी थी, एसवी का खर्चा आपके सिर नहीं पड़ना था। तो दोस्तों ये ज़रूर ख्याल रखें कि एसवी और मेम्ब्रेन या ये कह लो कि आरओ पंप और एसएमपीएस तब ख़राब होते हैं जब आप टाइम से फ़िल्टर चेंज नहीं करवाते हैं। मोस्टली बहुत कम चांस होते हैं जब बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से या वायरिंग की शॉर्ट होने की वजह से ख़राब होते थे। मोस्टली होते हैं जब आप टाइम टू टाइम फ़िल्टर चेंज नहीं करवाते हैं। एसवी 24 वोल्ट सप्लाई पे आप काम करता है दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो। इसको आपने अच्छी तरह से काली टेप के साथ इंसुलेट करना है ताकि कोई भी कनेक्शन लूज़ ना रहे जिसकी वजह से आरओ में कोई प्रॉब्लम आए। अब हमारा ये काम हो गया है। एसवी हमने 24 वोल्ट का चेंज कर दिया है। इस पे इनपुट और आउटपुट लिखा होता है, उसको पढ़कर आप जो कार्बन की आउटपुट है वो एसवी की इनपुट के साथ कनेक्ट कर दें। पाइप को अच्छी तरह से कनेक्ट करें ताकि कोई लीकेज के चांस ना रहें। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट आरओ पंप की इनपुट एसवी की आउटपुट के साथ अटैच करेंगे। जो लोग आरओ का काम सीखना चाहते हैं कि कैसे कनेक्शन करते हैं वो ये बात अच्छी तरह से देख लें, नोट कर लें कि सबसे पहले प्री फ़िल्टर, उसके बाद सेडिमेंट इनलाइन, फिर कार्बन फ़िल्टर, फिर कार्बन फ़िल्टर की आउटपुट हमने एसवी को देनी है। एफआर की बात कर लें दोस्तों, जब भी आप नई मेम्ब्रेन डालें तो एफआर ज़रूर चेंज करें और मेम्ब्रेन उतने जीपीडी की ही डालें जितनी जीपीडी की आपने निकाली है। तो इसमें हमने 450 की एफआर लगाई हुई है और इसका डायरेक्शन आउटवर्ड रखा हुआ है। ये चीज़ आपके नोट करने वाली है। अब एफआर भी हमने नहीं लगा दी और मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो भी नहीं लगा दी। अब हमने फ़िल्टर को दोबारा फिट कर ऑन कर दिया है। अब हम पानी की टीडीएस देखेंगे। जो प्योर पानी है, कुछ पानी हमने फ्लश आउट करना है मेम्ब्रेन का, उसके बाद टीडीएस देखनी है। दोस्तों जब भी हम आरओ सिस्टम लगाते हैं तो टीडीएस पानी की 50 ppm टू 150 ppm के दरम्यान ही रखते हैं। और अब देखते हैं कि जो प्योर पानी है उसकी टीडीएस कितनी आती है। तो असेंबल कर चुके हैं दोबारा सिस्टम को और प्योर पानी अब आने लगा है। हमारी कोशिश होती है बेहतर सर्विस देने की। तो चलिए एक बार टीडीएस देखते हैं कि कितनी आ रही है। अभी स्टार्टिंग में 74 ppm टीडीएस आ रही है दोस्तों, जो अच्छी मानी जाती है। ये 50 और 150 ppm के दरमियान है। कुछ दिन के बाद ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे रॉ वाटर की टीडीएस कितनी है जिस पानी को हम प्योरीफाई कर रहे हैं। तो रॉ वाटर की भी एक बार सैंपल ले लेते हैं। और क्योंकि आजकल पानी जो है काफ़ी ठीक ही आता है तो इसकी टीडीएस है 130 ppm।